हेलो साथियों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोग डेमो क्लास में देखे थे नरेशन में कुछ वर्ड होते थे कि कैसे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट आ जाता है तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कितने टाइप का हमें पढ़ना है। ठीक है, नरेशन कितने टाइप का पढ़ना था ये भी आपको बताए थे। देन इसके बाद हम आपको बोले थे कि सैड, इन्वर्टेड कामा, बहुत सारा कुछ उसमें बताया था जो छोटी छोटी चीजें थे, बेसिक चीजें थे। तो आई होप तो उसे आप देखे हैं और हमें इतना लाइक मिला उस वीडियो पे, तो हमें इस लाना पड़ा नरेशन। आपका डिमांड इतना था कि नरेशन पढ़ाइए, तो हम नरेशन आज लेकर आए हैं सेकेंड क्लास। और यहाँ से हमने टाइप टू टाइप पढ़ना है नरेशन को। कितने टाइप है? 5 टाइप का पढ़ना है। टाइप 1 से पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक चीज है उस जान लेते हैं, फिर अपना असर्टिव सेंटेंस यानी कि टाइप 1 से शुरू करते हैं। देखिएगा हमारा क्या है, बेसिक कुछ फंडा जान लेते हैं। बेसिक कुछ है जिसमें डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंजिंग होता है। तो सबसे ज्यादा मेन रोल निभाता है आपका पर्सन परिवर्तन। बच्चों को ज्यादा यही प्रॉब्लम होता है, पर्सन परिवर्तन कैसे होता है, कौन किसके अकॉर्डिंग होता है। आई होप इसमें कुछ लोग जानते होंगे, तो बहुत बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम बता दें, इतना अच्छे से बताएंगे, वीडियो में बने रहिए, बस देखते रहिए, आपको पर्सन परिवर्तन 1 मिनट में आ जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली अच्छे से पर्सन परिवर्तन आ जाएगा। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना भी आपको कुछ हम रूल बताते हैं। चलिए देखते हैं, बोर्ड पर आते हैं। हमारा लिखा है कि पर्सन परिवर्तन इस तरह से कुछ लिखे हैं। हमने जो कुछ पर्सन है ऑलरेडी लिख चुके थे, क्योंकि बड़ा था तो लिखने में टाइम लगता। देखिएगा यहाँ पर पर्सन परिवर्तन। पर्सन में कितने कैटेगरी होते हैं? नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है। 3 चीज होते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव केस पॉजेसिव। इस तरह से आप देख रहे हो। अब पर्सन कितने टाइप में होता है? 3 टाइप में होता है। देख पा रहे हो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप में होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिएगा इसमें फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, आई परिवार का पर्सन या वी परिवार का पर्सन। तो भैया आई का हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट आई आया है तो उधर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा मी अपना के लिए। ठीक है, मुझे के लिए। ठीक, अब हमारा जो सब्जेक्ट वी आया है तो उसका क्या होता है? अस होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? आई का माई होता है, माई भी होता है, वी का अस और अवस, अवर और अवस भी होता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है। ठीक, ये आपको समझ में आया कि भैया फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। तो आई वी सब्जेक्ट के रूप में आता है, मी और अस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, माई माइन और अवर्स आपका पॉजेसिव केस होता है। अब आते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेकेंड पर्सन होता है यू। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत केवल यू आता है। यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही होता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस आप देख पा रहे हैं कि भैया यू का योर होता है अपना के लिए। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज। सेकेंड पर्सन कुछ नहीं है, बस यू है, एक ही आता है। थर्ड पर्सन में आते हैं। देखिएगा थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे। ये आपका 4 वर्ड मीनिंग आता है थर्ड पर्सन के अंतर्गत। कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिएगा। ही, सी, इट, दे। अब हमें क्या बनाना? ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना है। तो आप सभी लोग जानते हो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। क्लियर हुआ? अब आइए पॉजेसिव केस। अपना के लिए वर्ड मीनिंग क्या होता है? यदि आपका सब्जेक्ट सी ही है तो ही जाएगा अपना, सी है हर आएगा। ठीक है, हर या हर्ष, ठीक, दोनों आते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ईट है तो ईट्स आता है, दे है तो देयर्स आते हैं और देयर आता है। चीन, यह क्लियर हुआ 3 चीज।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हम आपको बस परिचित कराएं, अभी रूल हम नहीं पता है कि डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंजिंग होता है, ये हम नहीं पता है। अभी आपको बस परिचित कराया भैया फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होता है, थर्ड पर्सन कौन कौन से होता है, सेकेंड पर्सन कौन कौन से होता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको बहुत अच्छे से, पहचान गए होंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कौन कौन के अंतर्गत किसके आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा पर्सन किस पर्सन के अनुसार चेंजिंग होता है, कैसे चेंजिंग होता है, सब्जेक्टिव केस से कि ऑब्जेक्टिव केस से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पर्सन परिवर्तन के कुछ नियम। पर्सन परिवर्तन के कुछ नियम जानना है, ठीक देखिएगा। पर्सन परिवर्तन के नियम क्या है, कौन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो देखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच आप लोग जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इस तरह से कुछ सेंटेंस होते हैं, कामा होता है, इनवर्टेड कामा होता है, इसमें कुछ लिखा रहता है और इनवर्टेड कामा बंद होता है। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्क, पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया, हम इसकी बात कर रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसका चेंजिंग हम करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रहे, रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो उसका चेंजिंग हम करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, यहां पर लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग है तो इसका चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इसका चेंज क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब में जो आया है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग कर, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही लिखना है। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जिस कंडीशन में आपका रहेगा पर्सन उसी कंडीशन में रहेगा। मान लेते इधर आपका सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस इधर का जो आप ले जाएंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव केस कुछ भी ले जाएंगे, इधर सब्जेक्ट होगा उसी फॉर्म में होगा, यानी कि इधर सब्जेक्टिव केस इधर से लेके सब्जेक्टिव रहेगा। यदि आपका पॉजिटिव केस है तो इधर से सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस ही लिखेंगे, यदि आपका ऑब्जेक्टिव केस इधर का सब्जेक्ट ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। मतलब उसके पद में कोई चेंजिंग नहीं, बस उसके पर्सन में चेंजिंग होगा। जो भी इधर आपका फर्स्ट पर्सन आया है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट सब्जेक्ट आया उसके अनुसार यहां हम ले जाकर रख देते हैं। ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। ठीक, सेकेंड रूल जान जाते हैं। सेकेंड रूल क्या है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ है, इधर आपका सेकेंड पर्सन आया है, चलिए यहां पर लिखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग कर लेते हैं। किसके अनुसार चेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेंगे। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आपका इधर आपका यू कहीं आया है, कहीं योर आया है, इधर में जो रिपोर्टिंग वर्ब में आया है ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार हम इधर चेंजिंग करते हैं। ये क्लियर हुआ। अब एक चीज और जानिए कि आपका आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है भैया, थर्ड पर्सन आता है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं, नो चेंज।
थर्ड पर्सन रहेगा तो उसी फॉर्म में रहेगा, उसका कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। तो करना क्या है आपको, 3 पर्सन से परिचित हो गए, 2 ही पर्सन आपका चेंजिंग होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। ट्रिक बता दें आपको कि कैसे याद रखेंगे। सन मीन्स बेटा, यही होता है। चलिए यहां पर देखिए, यस मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है, यन मतलब नो चेंज। यहां पर हम बना लें इस तरह से, ठीक। अब इसे 1 2 3 कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, 3 का मतलब 1 मतलब सब्जेक्ट, 2 मतलब ऑब्जेक्ट, 3 मतलब नो चेंज। क्लियर हुआ? आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको आई यू ही सीट नहीं करना है, बस याद रहे कि हाँ किसके अंतर्गत आता है, यह पर्सन है। तो ठीक समझ में आया? जैसे हम यहां पर बना दें इस तरह से, कोई एक जानवर बना दें, ठीक। चलिए यहां पर हम चलिए इंसान बना देते हैं, जैसे यहां पर कोई छोटी चीज। आप बताइए किसके अंतर्गत आएगी? कहेंगे मानव प्रजाति के अंतर्गत आएगी। आप जान गए, देखकर उसका शकल किसके अंतर्गत आता है। इसी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, पर्सन से परिचित कराए हैं कि पर्सन को आप देखते ही जान जाओ कि किसके अंतर्गत है, फर्स्ट पर्सन में आता है कि सेकेंड पर्सन में कि थर्ड पर्सन में आता है। एक चीज क्लियर हुआ होगा। तो पर्सन परिवर्तन आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। यदि समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, साथ ही साथ टेट और सुपर टेस्ट सीटेट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। उस लेवल का भी हम पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे तब, ठीक। आगे देखते हैं। हमने पर्सन परिवर्तन चेंज कर लिए हैं, पर्सन परिवर्तन क्या को हम जान गए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं, इसके बाद आपको पूरा रूल बताते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भैया असर्टिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करके बनाते हैं, ठीक। चलिए एक हम यहां पर लेते हैं, ही सेड टू मी। इस तरह से हमने एक डायरेक्ट लिखा है, इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिएगा, अभी आपको रूल हम बताएंगे, पूरा घबराइएगा मत, पूरा बताते हैं कि कैसे सेड टू का टोल्ड हो जाता है, ठीक। कैसे आपका इन्वर्टेड कामा आता है तो डैट आता है। पहले वीडियो में बताया था, कहीं डैट आएगा, कहीं वेदर आएगा, कहीं इफ आएगा, कहीं टू आता है, कंजंक्शन, ठीक है। 2 सेंटेंस जोड़ने का जो काम करते हैं उसे कंजंक्शन करते हैं। अब बताइए, यह हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यानी कि कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच है तो ये आप देखिएगा एक प्रोनाउन आया है, कौन है, आई। कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है। तो अभी हम बताएं भैया फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार आई है, रिपोर्टिंग कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब बताइए इसका पद कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही लाएंगे तो ही का हियर होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ही का हियर रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, याद रखना है बात, ठीक। अब आइए टेंसों में भी परिवर्तन करते हैं। तो अभी बताना बाकी है, हमने क्या पढ़ा था, पर अभी पर्सन परिवर्तन पढ़े हमने क्या। यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल करने का एक ही मकसद था, जिसमें प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग होगा, रूल नहीं बता रहे, घबराइएगा मत। देखो जैसे इसको हमने बताया यहाँ पर कि कैसे ही आ गया, तो सब्जेक्टिव केस है, आई का चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, ही का हियर सब्जेक्टिव होता है ना। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, पास्ट टेंस होगा। तो देखिएगा यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट। देखो नाट लगा है तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में डीड लगता है और नाट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डीड आ गया तो डीड के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, सभी लोग टेंसों में जानते होंगे, बेस्ट वेस्ट। अब एक और प्रोनाउन आ गया, एक और प्रोनाउन आ गया, क्या आ गया, माई आ गया। माई आ गया तो बताइए आप
माई कौन सा पर्सन के अंतर्गत आता है? तो कहेंगे आई परिवार का पर्सन है। किसका है? आई परिवार का पर्सन है। आई परिवार का है तो किस पद पर है अपने? तो अभी आपको बताएं पजेसिव केस में आई का माई पजेसिव केस, ठीक है। तो आई है फर्स्ट पर्सन चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार, ही का पजेसिव केस हीज होता है। ही का पजेसिव केस हीज होता है, हीज टाइम। इस तरह से हम अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज कर लेते हैं। पर्सन परिवर्तन आई हो तो आपको समझ में आया, ठीक। अब सेकेंड नंबर पे जानते हैं टेंस परिवर्तन। क्या जानते हैं? टेंस परिवर्तन। देखिएगा, नोट बनाते रहिएगा, नोट नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। नोट बनाते चलिएगा। यदि आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, टाइम चेंज करने का कोई मतलब नहीं। यदि मजा आ रहा है तो देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप तो जानते हैं कि आप शेयर कर दें, आपका दोस्त भी जान जाए, ठीक है। यहां पर देखिएगा टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन, टेंस परिवर्तन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आगे मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में होता है, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। कैसे? हमें नहीं जानना है, बस याद रखना है कि कौन सा टेंस कैसे है ना, कौन सा टेंस कैसे होगा। देखिएगा, यदि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो केवल प्रेजेंट के हटाएंगे, पास्ट लगाएंगे, मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट में चले जाए। टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट का पास्ट में बस चेंजिंग होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, किसमें है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट। चलिए अब लिखते हैं सभी को। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब चेंज, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बस प्रेजेंट का पास्ट करेंगे। इतना जितना कि सभी जितने होते हैं प्रेजेंट में उसी तरह सबको कर लेते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, देखिएगा पास्ट में कैसे। इसे हम इरेज कर देते हैं। प्रेजेंट क्लियर हुआ, पास्ट में आते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो किसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, एक टेंस आगे, ठीक है। यहां हमने फ्यूचर में चले जाए। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि आपका पास्ट कंटीन्यूअस है, नो चेंज, ठीक है। यहां पर लिख देते क्लियर से कंटीन्यूअस, ठीक है। अब आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसमें भी नो चेंज। यानी कि हमने क्या जान गया कि यदि दो टेंस आपका दिया गया है,
दो टेंस दिया गया, कौन कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बस क्या करेंगे, जैसा जिस टेंस में है उसी टेंस में रहने देंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा पास्ट टेंस। अब देखिएगा फ्यूचर का तो आप जानते ही हैं, विल आया तो वुड कर लेंगे। चलिए यहां पर बता देते हैं, विल आया तो वुड हो जाएगा पास्ट, शैल है तो शुड हो जाएगा पास्ट, क्या हो जाएगा, शुड आ जाएगा पास्ट। कैन यानी कि मॉडल में आ जाते हैं थोड़ा, कैन है तो कुड हो जाएगा पास्ट। ठीक है, मे है तो माइट हो जाएगा पास्ट। इस तरह से हमने क्लियर कर लिए, इस तरह से हमने टेंस को भी क्लियर कर लिए। अब एक चीज और आ जाता है, जब आपका टेंस में ही हो कुड माइट में इस तरह से है, पास्ट में ऑलरेडी वो लिखा हो, तो क्या करेंगे। यह तो था आपका विल से शुड रिपोर्टेड स्पीच आया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यही सवाल आएगा तो क्या करेंगे, देखिएगा इसका भी बता देते हैं, ध्यान में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुछ लोग वुड बी इस तरह से वुड हाई लगा देते हैं, ये आपको नहीं करना, याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। यदि आपका कुड है, शुड है, वुड है, ठीक है, माइट है, वुड, अब क्या बचा है आपका, आर्ट टू, ओ यू जी एस टी, ठीक है, इस तरह से है। यूज टू आ गया, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू आ गया, मस्ट आ गया, ठीक है, मस्ट आ गया। तो क्या करेंगे आप देखिएगा, मस्ट को छोड़कर बाकी इसमें भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, यदि आपका मस्ट का कुछ लगाना चाहते हैं, हाइड टू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हाइड टू। यदि मस्ट भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा ये ज्यादा प्रचलित हो जाता है, मस्ट है तो हाइड टू का प्रयोग हो जाता है। तो हमने क्या सीखा आज के वीडियो में, पर्सन परिवर्तन जान गए, टेंस परिवर्तन जान गए, हमने कुछ मॉडल को जान गए कि मॉडल आपका वर्ब आ जाएगा तो उसको कैसे इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, कैन का कुड, कैन का सॉरी कुड का कुड, शुड का शुड, वुड का वुड, माइट का माइट, आर्ट टू का आर्ट टू, यूज्ड का यूज्ड टू। हाँ, ये भी थोड़ा प्रचलित हो जाता है, मस्ट का हाइड टू, लेकिन लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन टेट सी टेट सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यदि मस्ट के बदले में आपका हाइड टू दिया है और कहीं मस्ट भी दिया है, तो दो दो ऑप्शन है, तो हाइड टू का आपका 100% सही होगा, इसी ऑप्शन को लगाइएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए बेसिक रूल, अब जितने बेसिक थे हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब हमने पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो कि हमारा टाइप 1 से 5 प्रकार का हमें पढ़ना है। नरेशन कितने प्रकार का पढ़ना है, 5 प्रकार का पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए असर्टिव जान लेते हैं भैया। नंबर 1 पे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, बाकी हमने सभी रूल जान गए हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन यानी कि कामा आया है, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कंजंक्शन आपका डायरेक्ट प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, डायरेक्ट प्रयोग होता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब आपका सैड टू आया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो टोल्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। ठीक, टोल्ड लिखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा है ना, बनाए रखिएगा, सबरा आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ना ही है तो कंजंक्शन डायरेक्ट सैड टू के बदले में टोल्ड लिखेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, उसके रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होगा उसके टेंस के अनुसार परिवर्तन कर लेंगे। चलिए यहां पर लिख देते हैं रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट लिखते हैं आर स्पीच। इसमें कैसे चेंज करेंगे, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार परिवर्तन। अभी जो हमने टेंस के टेंसों में परिवर्तन बताया है, टेंसों में जो हमने परिवर्तन बताया है,
कब? जब आपका पास्ट टेंस होगा तब। पास्ट टेंस नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। पास्ट टेंस रहेगा, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यदि प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यहां पर जानिए, नोट करके लिख लीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्लियर, कि बाद में दिक्कत न हो आपको, ठीक है। इस तरह से एक एक्सरसाइज लेते हैं। चलिए देखिएगा एक्सरसाइज क्या है। यह पास्ट के लिए है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब से आया है, ठीक है, से आया है तो उसमें आपका क्या लिखेंगे? से का से ही रहने देंगे। यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो, सेज है तो सेज ही रहने देंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट इधर आ गया से के बाद तो क्या करेंगे? टेल में चेंजिंग कर लेंगे, या टेल सेज है तो टेल्स में चेंजिंग कर लेंगे। यह बात याद रखिएगा। यदि आपके पास इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो टेल्स में चेंजिंग कर लेंगे। और यहां पर भी याद रखिएगा, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी टोल्ड होगा, नहीं तो यहां पर यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लगेगा। यह बात क्लियर हुआ? नोट डाउन हुआ? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए खूब, कि बार बार आपको नरेशन दिक्कत ना करे, ठीक है। आज के बाद दिक्कत नहीं करेगा यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड ही रहने देंगे, सेड टू है तो टोल में चेंज करेंगे, से है तो टेल में, सॉरी से है तो से ही में रहने देंगे। यदि ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो से का टेल में, और सेज है तो टेल्स में चेंज करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक टेंस के अनुसार समझते हैं। यह फॉर्मूला हम आशा करते हैं आप नोट डाउन कर लिए होंगे, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, ठीक है। देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं एग्जाम्पल। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? राम सेज, राम सेज, इन्वर्टेड का हम क्या बोला भैया? राम करता है, क्या करता है? हरी, हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी आगरा चला गया। इस तरह से हमें एक एग्जाम्पल दिया। हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, इसमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में चेंज करना। चलिए इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आइए, राम का तो राम होगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्या कर सकते हो। अब देखिएगा सेज आया है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है? नहीं लिखा है, इसका मतलब ज्यों का त्यों ही रहेगा। रहता तो टेल्स में चेंजिंग कर लेते, या सेज है तो सेज टेल में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है, देखो असर्टिव है कि नहीं? नॉर्मल सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक रूल? हमने कंजंक्शन तक जान गए, सेड और सेड टू, सेज, टेल्स को भी लिख लिया यहाँ पर। अब हमें आना है इसमें टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं, पर्सन में परिवर्तन होगा कि नहीं, ये जानते हैं। दो चीज बच्चा है, तो कहीं पर्सन है नहीं आपका, नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करता है। अब आइए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है क्या? नहीं है। हमने क्या बोला? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, पास्ट रहेगा तभी चेंजिंग करते हैं। सब कुछ खेल है पास्ट का, प्रेजेंट फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे डैट के बाद क्या आएगा? कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? हरि है। हरि का हरि होगा। हमने बोला कि राम में नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। टू आगरा, बस कितना सिंपल सा, देखो हो गया कि नहीं। अब एक ले लेते हैं आपका पास्ट टेंस में, है ना। पास्ट टेंस का एक लेकर समझाते हैं आपको कि पास्ट टेंस में कैसे होगा, ठीक। देखिएगा, आई सेड डायरेक्ट है, आई सेड मैंने कहा। क्या बोला भैया?
आई सेड, ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, चलिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आई सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, रोहित विल रिटर्न द बुक, रिटर्न द बुक, क्या किया रोहित ने, किताब लौटा दिया, इस तरह से। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिएगा आई सेड टू ऑब्जेक्ट है, इसमें चेंज करेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड मी, इन्वर्टेड काम हटाएंगे डैड, बस यहां तक क्लियर हुआ। नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, रोहित का रोहित ही रहेगा। रोहित के बाद हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो वर्ब चाहिए। तो चलिए यहां पर आइए, यहां विल लिखा है और यह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट में होगा कि नहीं। अभी हम आपको बताएं जब विल मिल जाए तो वुड कर देते हैं, विल का पास्ट वुड, रिटर्न द बुक, कितना आसान है। देखो नरेशन, झूठे बात हम सभी लोग नरेशन बहुत पहाड़ कर देते, इतना हलवा, कितना हलवा नरेशन है, पढ़ो तो सही, एक बार मन से जब पढ़ेंगे ना हर चीज आसान लगने लगता है। चलिए असर्टिव सेंटेंस में यहीं तक रहने देते हैं, ब्रेक करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आई होप, आशा करते हैं वीडियो थोड़ा लंबा था, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, बेसिक था ना, बेसिक था, हमें कुछ बेसिक पता, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपसे क्या करना है, टाइप टू टाइप पढ़ते चलना, टाइप टू टाइप पढ़ते चलना। जब खत्म हो जाएगा हमने क्वेश्चन लास्ट में लाएंगे कि टेट सीटेट सुपरटेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा, और डीएलएड में भी यहाँ तक डीएलएड के अकॉर्डिंग भी हमने लाएंगे कुछ एक्सरसाइज जो आपका एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको नरेशन में कुछ हेल्प मिला होगा, सीखने में नॉलेज मिला होगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।